दोस्तों ETF खरीदने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 3 ऐसे ETF बताने वाला हूँ जिनके नाम आप YouTube पे आए दिन सुनते रहते हो, बट इनमें इन्वेस्ट करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। क्योंकि ये ETFs देखने में तो आपको काफ़ी सस्ते लगेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके रिटर्न्स को दीमक की तरह चाट जाते हैं। क्योंकि इनके अंदर आपको मिलेगा हाई एक्सपेंस रेशियो, लो वॉल्यूम और हाई इम्पैक्ट कॉस्ट, और ये तीनों मिलके आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को साइलेंटली डैमेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और इस वीडियो में आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा जिसको यूज करके आप अपने लिए बेस्ट ETF भी फाइंड आउट कर सकते हो। और इन तीनों ETFs को अवॉइड करके आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो भी ETFs मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, इनको नॉलेज पर्पस के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। तो इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी एनालिसिस एंड स्टडीज जरूर करनी चाहिए। तो अभी तक आपने ETF का मेन एडवांटेज सुना होगा लो कॉस्ट, बट इसको मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये ETFs कैसे हाई कॉस्ट भी बन सकते हैं। क्योंकि ETF अगर लो कॉस्ट नहीं हुआ या उसमें अच्छी वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं हुई तो फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि जब आप सेलिंग करने जाओगे तब आपको एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ हाई बिड एंड आस्क स्प्रेड के चलते हाई इम्पैक्ट कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और ये सारे कॉस्ट आपके रिटर्न में एडजस्ट हो जाएंगे, और फाइनली आपका रिटर्न भी काफ़ी कम हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको ये कॉस्ट छोटे लग सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट आपके ओवरऑल रिटर्न को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मोमेंटम 50 ETF के बारे में बात करूंगा। तो अभी तक आपने मोमेंटम 50 को एक स्मार्ट बीटा ETF के नाम से सुना होगा, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म किया है एंड बहुत सारे ETF को बीट किया है। बट यहाँ पे अगर आप इस ETF के एक्सपेंस रेशियो को देखोगे तो ये आपको मिलेगा 0.41%, और इसी ETF का अगर आप इंडेक्स फंड का कंपैरिजन करोगे तो इंडेक्स फंड का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.25% देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू ETF। यहीं पे इस ETF का टोटल AUM साइज देखोगे वो आपको मिलेगा 178 करोड़, और जैसा कि आप जानते हो हायर द AUM साइज हायर द सेफ्टी, एंड उसी रेस्पेक्ट में सेम इंडेक्स का अगर इंडेक्स फंड देखोगे तो ये आपको 869 करोड़ के आसपास दिखेगा। यानी कि इंडेक्स फंड एक तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम रखता है, साथ ही साथ यहाँ पे AUM साइज भी काफ़ी बड़ा देखने को हमें मिलता है। इसके साथ साथ इस ETF का अगर इम्पैक्ट कॉस्ट देखें तो ये आपको NSE की साइट्स पे 0.12 देखने को मिलेगा। यानी कि इस इम्पैक्ट कॉस्ट को आप सिंपली एक्सपेंस रेशियो के साथ ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको इस ETF का एक अल्टरनेटिव इंडेक्स फंड दिखाया है, जो कि AUM साइज में भी बेटर है, नो इम्पैक्ट कॉस्ट की चिक चिक, प्लस एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बोनस बेनिफिट मिलेगा लिक्विडिटी। इस ETF में लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, और ये भी आपको नहीं पता चल रहा, बट जब आप इसमें एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, स्पेशली हाई क्वांटिटी के साथ। क्योंकि जैसे जैसे लॉन्ग टर्म में आप ETF को एक्यूमुलेट करते जाते हो, आपका पोर्टफोलियो में ETF क्वांटिटी ऐड होता जाता है, एंड अल्टीमेटली ये सेलिंग के टाइम पे आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में ला सकता है। बढ़ते नेक्स्ट ETF की ओर, जो कि है निफ्टी 200 अल्फा लो वोलेटिलिटी 30। अब इसका ETF कोड है ALPL30I ETF। सेम कंपैरिजन यहाँ भी हम लोग करने वाले हैं। ETF का एक्सपेंस रेशियो देखें, वो अगेन आपको यहाँ पे 0.41% देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये हमें 0.35% के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि अगेन यहाँ पे काफ़ी कम है। अगर AUM साइज की बात करोगे तो AUM साइज इंडेक्स फंड का 1380 करोड़ के आसपास है, वहीं पे ETF का AUM साइज आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बट रिमेंबर, यहाँ भी इम्पैक्ट कॉस्ट 0.07 देखने को मिलेगा। यानी कि इस इम्पैक्ट कॉस्ट को आप सिंपली एक्सपेंस रेशियो में ऐड कर सकते हो, और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स का इशू, जो कि सबसे बड़ा इशू है। अभी पहले वाले ETF में मैंने आपको यही बताया कि लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे आपके पास क्वांटिटी बढ़ती जाती है, ETFs को बेचना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और ये बेनिफिट मिलता है इंडेक्स फंड में, क्योंकि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, ना ही कोई इम्पैक्ट कॉस्ट का इशू है। सिंपल आप यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। सेम पैरामीटर्स में नेक्स्ट ETF को कंपेयर करेंगे, जो कि है अल्फा 50 ETF। अब देखो, अल्फा 50 का मैं पहले से क्लियर कर दूं, यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है, बट स्टिल कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे अल्फा 50 में भी वॉल्यूम्स का इशू हुआ है। ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
अगर इसके कुछ की पैरामीटर्स को देखें तो यहाँ पे AUM साइज हमें 655 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। सेम कैटेगरी में इंडेक्स फंड का AUM साइज है 448 करोड़, जो कि स्लाइटली लोअर है, बट स्टिल अगर एक्सपेंस रेशियो देखें जो कि 0.30% है, इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.34% है, जो कि आसपास ही है। बट अगर आप इम्पैक्ट कॉस्ट को जोड़ दोगे, जो कि NSE की साइट पे आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, और ये है 0.08, ये इस ETF को काफी कॉस्टली बना देगा। अभी तो मैंने ब्रोकरेज ऐड ही नहीं किए, और उसके साथ साथ लिक्विडिटी का इशू। तो इतने सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैंने आपको 3 ETFs बताए, जहां पे इनके अल्टरनेटिव इंडेक्स फंड सस्ते एक्सपेंस रेशियो में अवेलेबल हैं, कोई इम्पैक्ट कॉस्ट का झंझट नहीं है, ना ही लिक्विडिटी का इशू है। और इन क्राइटेरिया पे आप बाकी सारे ETFs को भी जज कर सकते हो कि क्या कोई इंडेक्स फंड इनसे सस्ता अवेलेबल है। अगर सस्ता इंडेक्स फंड अवेलेबल है तो मेरे हिसाब से ETF से ज़्यादा बेटर है उस इंडेक्स को इंडेक्स फंड के थ्रू कवर किया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो लॉन्ग टर्म में ये छोटी चीज़ें कंपाउंड होकर आपके बड़े वेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो दोस्तों, ETF खरीदने से पहले सिर्फ रिटर्न मत देखो, वॉल्यूम, कॉस्ट और इम्पैक्ट भी समझो। अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट इन्वेस्टिंग वीडियो चाहिए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए ये भी चाहे तो बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।